HC orders ₹25K damages to man kept in illegal detention। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। तो उच्च न्यायालय आदेश देती है ₹25,000 के 25,000 रुपये का, के का अर्थ जो है वो 1000 से होता है, तो 25,000 रुपये का आदेश देती है डैमेजेस। डैमेज का मतलब होता है नुकसान या क्षतिपूर्ति। टू मैन एक आदमी को, कैप्ट जिसको रखा गया। कीप की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो कैप्ट होती है, पैसिव वॉइस का प्रयोग है इसलिए थर्ड फॉर्म है। जिसको रखा गया था इन इलीगल डिटेंशन। इलीगल का मतलब होता है गैरकानूनी और डिटेंशन का अर्थ होता है हिरासत, गैरकानूनी हिरासत। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जिसे गैरकानूनी हिरासत में रखा गया था उसके लिए जो हाई कोर्ट है वो 25,000 रुपया हर्जाना देने का आदेश जारी करती है। अर्थात उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे जिस व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रख लिया गया था। ये एक फ़ोटो दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और इसके नीचे एक पॉइंट लिखा है, इसको पढ़िए। लिखा है कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने नोट किया, कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने समझा, कोर्ट ने जाना दैट की इन काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट का मतलब होता है जवाबी हलफनामा या जवाबी शपथ पत्र। तो कोर्ट ने कहा कि जो जवाबी शपथ पत्र जमा किया गया तो उसमें पुलिस डिड नॉट डिनाई, पुलिस ने इनकार नहीं किया एलिगेशन। एलिगेशन का अर्थ होता है आरोप। ये देखिए इधर अब दिखेगा। डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है। तो जो काउंटर एफिडेविट अर्थात जवाबी शपथ पत्र जमा किया गया तो उसमें पुलिस ने आरोपों को खारिज नहीं किया, आरोपों से इनकार नहीं किया है। अर्थात माना है कि हाँ ये आरोप सत्य है, व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से डिटेन किया गया था। यहाँ लिखा है नो डिटेंशन, कोई डिटेंशन नहीं, ओवर 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा। ओवर का मतलब अधिक होता है या ऊपर होता है। विदाउट बिना मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, ये अपोस्ट्रोफी एस होता है और इसका मतलब का की के होता है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। कहने का मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस किसी को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। और मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम संदीप कुमार ऑफिशियल है, उस पर हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। उस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ का जो लिंक है वो इस वीडियो जो अभी आप वॉच कर रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी वॉच कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिला करेगी और फेस कैम वीडियोज़ वहाँ पे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सेंसरिंग पुलिस फॉर इलीगली कीपिंग ए प्रयागराज रेजिडेंट इन कस्टडी। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना या भर्त्सना करना। तो पुलिस की निंदा करते हुए फॉर के लिए, किस बात के लिए, इलीगली गैर कानूनी रूप से, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कीपिंग, कीप मीन्स रखना होता है। एक प्रयागराज रेजिडेंट, प्रयागराज के निवासी को, रेजिडेंट का अर्थ निवासी होता है, इन कस्टडी, कस्टडी में अर्थात हिरासत में। तो प्रयागराज के एक व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में रखने के लिए पुलिस की निंदा करते हुए द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्ड, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया किसको, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार को, टू पे चुकाने के लिए ₹25,000 25,000 रुपये एज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब मुआवजा होता है, मुआवजे के रूप में, टू द पेटिशनर। पेटिशनर का अर्थ होता है याचिकाकर्ता। पेटिशन का मतलब याचिकाकर्ता होता है, नहीं, पेटिशन का मतलब याचिका होता है और पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता, ठीक है। फॉर किस लिए, अनलॉफुल। देखो लॉफुल का मतलब तो होता है कानूनी रूप से और अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब पकड़ के रखना, हिरासत में रखना, समझ गए ना आप।
तो सीधा मतलब यह है कि इस व्यक्ति को, जो प्रयागराज का रहने वाला था, पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था, समय से अधिक हिरासत में रखा था, और उसी के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की निंदा की और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि भाई इस व्यक्ति को हर्जाने के रूप में 25,000 रुपये अदा करो। ए पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। एक पर्सन व्यक्ति कैन नॉट बी डिटेन्ड, एक व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता बियॉन्ड का मतलब के पार या से अधिक, कितने से अधिक 24 आवर्स, 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता विदाउट, बिना, बीइंग प्रोड्यूस्ड, पेश किए बिना, बिफोर, सामने, ए मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट के। ठीक है, अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पुलिस को और अभी कुछ इंक्वायरी करनी है और जांच करनी है और उस व्यक्ति से पूछताछ करनी है तो पुलिस को कोर्ट से यानी कि मैजिस्ट्रेट से रिमांड लेनी पड़ेगी, तभी उसको जो है फिर से थाने में रखा जा सकता है, वरना 24 आवर्स से अधिक जो है थाने में रखना गैरकानूनी है। 24 आवर्स विदाउट बीइंग प्रोड्यूस, ये तो हो गया नहीं। ए डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिसेस, एक जो डिवीज़न बेंच रही, बेंच का मतलब पीठ होता है हिंदी में, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति होता है, तो न्यायमूर्तियों की एक पीठ, और न्यायमूर्ति कौन कौन, जे मुनीर एंड संजय कुमार। तो जे मुनीर और संजय कुमार नाम थे किनके, न्यायमूर्तियों के, जो इस बेंच में रहे। उन्होंने सैड कहा, क्या कहा, वाइल हियरिंग, की सुनवाई करते समय, एक पेटिशन, एक याचिका की, फाइल्ड, जो दाखिल कराई गई थी बाय मातंबर मिश्रा के द्वारा, हु वॉज इलीगली डिप्राइव्ड, हु जो वॉज था इलीगली, गैरकानूनी रूप से, डिप्राइव्ड, देखो डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, उसको गैरकानूनी रूप से वंचित किया गया था ऑफ हिज लिबर्टी, उसकी आज़ादी के अधिकार से, बाय ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, और पुलिस अधिकारी का नाम था सूर्य प्रकाश दुबे। ठीक है जी। मिश्रा वॉज कैप्ट इन डिटेंशन ऑन नवंबर 26 एंड 27, 2022। मिश्रा वॉज कैप्ट, मिश्रा को रखा गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। जब वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का होता है। तो मिश्रा वॉज कैप्ट इन डिटेंशन, मिश्रा को डिटेंशन में रखा गया, हिरासत में रखा गया था ऑन नवंबर 26 एंड 27, 2022, यानी कि 2022 की घटना थी। अब जो है कोर्ट का आदेश आया है इस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए। द बेंच ग्रांटेड लिबर्टी टू द स्टेट, द बेंच, न्यायमूर्तियों की इस बेंच ने, ग्रांटेड, प्रदान कर दिया, लिबर्टी, स्वतंत्रता या आज़ादी। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, द बेंच, इतना पार्ट सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, ग्रांट की, ग्रांट का मतलब प्रदान करना। तो बेंच ने प्रदान कर दिया लिबर्टी, आज़ादी, टू द स्टेट, राज्य को, अर्थात राज्य सरकार को, टू रिकवर, प्राप्त करने के लिए, द कॉम्पनसेशन अमाउंट, जो क्षतिपूर्ति का अमाउंट है, यानी कि जो 25,000 रुपये हैं, उसे लेने की आज़ादी दे दी, फ्रॉम द अरिंग ऑफिसर। देखो अरिंग ऑफिसर का मतलब गुनहगार अधिकारी, जो ये गुनहगार अधिकारी था, इससे लेने के लिए अनुमति दे दी, इन वोटिवर मैनर, जिस भी तरीके से, वोटिवर जो भी, मैनर मतलब तरीका, जिस भी तरीके में, दे वे डीम अप्रोप्रिएट, डीम का मतलब समझना या मानना, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, यानी कि जिस भी तरीके से वो उचित समझें, तो उस तरह से राज्य सरकार इस अधिकारी से वो 25,000 रुपये ले, जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है, इंक्लूडिंग डिडक्टिंग इट फ्रॉम हिज रिम्यूनरेशन। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इसमें यह तरीका भी शामिल है डिडक्टिंग, डिडक्ट का मतलब होता है कम करना,
इट इसको फ्रॉम हिज रीन्यूमरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है जो वेतन होता है व्यक्ति का, उसको कहते हैं। तो जो इस अधिकारी का वेतन है, तो चाहे तो सरकार जो है उसके वेतन से भी 25,000 रुपये काट करके इस व्यक्ति को दे सकती है। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने कहा दैट इन दियर काउंटर एफिडेविट, कि अपने काउंटर एफिडेविट में पुलिस डिड नॉट डिनाई, पुलिस ने डिनाई नहीं किया था, पुलिस ने इनकार नहीं किया था द एलिगेशन, आरोपों से, ऑफ इलीगल डिटेंशन, गैरकानूनी हिरासत का। यानी कि पुलिस ने नहीं कहा कि भाई हमने गैरकानूनी तरीके से उसको हिरासत में नहीं रखा, आरोप सच्चे सिद्ध हुए। द HC ऑल्सो मेड, जो हाई कोर्ट है ऑल्सो भी मेड, मेक की जो पास्ट टेंस होता है वो मेड होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेड होती है। तो कोर्ट ने किया, क्या किया, स्टिंगिंग रिमार्क, स्टिंगिंग का मतलब होता है तीखा, रिमार्क का मतलब टिप्पणी। तो हाई कोर्ट ने जो है तीखी टिप्पणी की ऑन पुलिस, पुलिस के ऊपर, ऑन पुलिस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो पुलिस की जिम्मेदारी के ऊपर हाई कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की, नोटिंग, और कहा दैट की जुडिशियल डिक्लेरेशंस, की जो जुडिशियल डिक्लेरेशन है, जो न्यायिक घोषणाएं हैं, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और जो सरकार की नीतियां हैं, वर ऑफन इग्नोर्ड, तो उनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो अक्सर उन नीतियों को इग्नोर किया जाता है। और बाईपास्ड, बाईपास का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उनको इग्नोर करके, उनको अनदेखा करके आगे निकल जाना, या फिर उनको अनदेखा करके आगे निकला जाता है बाई पुलिस ऑफिसर, नहीं बाई ऑफिसर्स, अधिकारियों के द्वारा, इम्प्लीमेंटिंग दैम, जो वो उन नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी स्तर पर। कहने का मतलब यह है कि जो न्यायालय की तरफ से आदेश आते हैं या सरकार की जो नीतियां होती हैं, तो उन नीतियों को, उन आदेशों उन नीतियों को और उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है जिन अधिकारियों की, तो वो अक्सर क्या करते हैं, या तो उन नीतियों को, उन आदेशों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, सही से पालन उनका नहीं करते। ऑफिशियल्स टेंड टू रिलाई, जो अधिकारी हैं, टेंड टू रिलाई, वो मान लेते हैं, ऑन द बिलीफ, यानी कि वो इस बात को मान करके बैठे हैं, दैट की आउट ऑफ 1000 वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, वो ये मान के बैठे हैं कि अगर हम 1000 बार उल्लंघन करते हैं नीतियों का और आदेशों का, तो ओनली वन सिटीजन, तो केवल एक ही नागरिक, वुड स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाता है, टू एनफोर्स करने के लिए, दियर राइट्स, अपने अधिकारों को, ठीक है, यानी कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम 1000 बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो सिर्फ एक ही नागरिक ऐसा होता है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है, सीख अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी की मांग करता है कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। अलाउइंग मैनी वायलेशन, और इससे क्या होता है कि जो वायलेशन है, जो नियमों का उल्लंघन है, वो और ज़्यादा होता है। अधिकारी सोचते हैं यार हमने 1000 बार मान लो नियमों को तोड़ भी दिया और एक बार किसी ने शिकायत कर भी दी, तो 999 गलतियां तो हमारी यूं ही चली गई, उस पर तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो उल्लंघन नियमों के हैं वो और ज़्यादा होने लगते हैं, टू गो अनचेक्ड, और इससे जो है वो अनचेक, उसको रोका भी फिर जा नहीं सकता। द बेंच ऑब्जर्व्ड, ऐसा बेंच ने कहा, ऐसा जो है न्यायमूर्तियों की इस पीठ ने कहा। तो किसी के भी अधिकारों का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तभी अधिकारियों को जो है कानून का डर होगा। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान का जो आर्टिकल 22 है, जो अनुच्छेद 22 है, मैंडेट्स, वो मैंडेट करता है, वो
ये ज़रूरी बना देता है दैट कि एन अरेस्टेड पर्सन, कि एक जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, तो उसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उसे पेश किया जाना चाहिए बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर, एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, और इसमें जो है वो ट्रेवल टाइम एक्सक्लूड होता है, यानी कि ट्रेवल टाइम से अलग। डिटेंशन बियॉन्ड दैट पीरियड, डिटेंशन और किसी को हिरासत में रखना बियॉन्ड दैट पीरियड, उस पीरियड से ज़्यादा, रिक्वायर्स जुडिशियल रिमांड, तो फिर जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति से आपको पूछताछ करनी है, 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाई पूछताछ, आगे अभी पूछताछ करनी है, तो आप कोर्ट में उसको पेश करो, उसके रिमांड मांगो। कोर्ट ने अगर रिमांड दे दी तो तभी आप उसको फिर से थाने पे लाके पूछताछ कर सकते हो। फॉर्मिंग ए सेफ गार्ड, और ये एक सेफ गार्ड है, ये एक सुरक्षा कवच होता है अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट। आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाना, तो मनमानी जो गिरफ्तारी है उससे ये सुरक्षा कवच देता है नागरिकों को। एंड प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक, कस्टडी मतलब हिरासत, विदाउट बिना, ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब पर्यवेक्षण या निगरानी। इट स्ट्रेस्ड, ऐसा कोर्ट ने स्ट्रेस किया। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर दे करके कहना, अर्थात कोर्ट ने जोर दे करके कहा कि भाई अगर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा रखना है तो फिर जुडिशियल रिमांड लो। और यही वो नियम है जो नागरिकों को जो है मनमानी अरेस्टिंग जो पुलिस के द्वारा की जाती है उससे बचाता है, या लंबे समय तक पुलिस वाले उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और ये मुझे कुछ ठीक है, अच्छी बात है, चलो उस पर जुर्माना लगा दिया उस अधिकारी के ऊपर, लेकिन अब 2022 की घटना है, 2026 चल रहा है, यानी कि 4 साल के बाद तो इस चीज़ का निर्णय आया और जुर्माना लगाया गया 25,000 रुपये। तो जो इतना बड़ा अधिकारी है, 25,000 रुपये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। जुर्माना ही लगाना था तो लाखों में लगाना चाहिए था, ताकि उसको कुछ महसूस तो होता कि हाँ मैंने कोई गलती की थी, और इस व्यक्ति को भी कुछ आर्थिक ये हो जाता, आर्थिक रूप से इसको भी कुछ हेल्प होती। अब 25,000 रुपये में क्या है, उस अधिकारी के लिए तो कुछ भी नहीं है, और इसको जो इलीगली डिटेन करके रखा गया तो क्या उसकी कीमत सिर्फ 25,000 रुपये, बल्कि उस अधिकारी पे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी किसी ना किसी रूप में, तो ज़्यादा अच्छा होता हर्जाने के मुकाबले। और हर्जाना ही लगाना था तो लाखों में लगाते।